नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। आज कई वैश्विक नेताओं के साथ जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में पीएम मोदी शामिल हुए। वहीं टोक्यो में हो रहे इस आयोजन में प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व जापानी नेता को फूलों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने कहा था कि शिंजो आबे उनके प्रिय मित्र थे। जापान में ये विवादित राजकीय अंतिम संस्कार मंगलवार को दरअसल शुरू हुआ, जब शिंजो आबे के विधवा एकी टोक्यो के हॉल में उनके अस्थि अवशेष लेकर पहुंची। शिंजो आबे की एक चुनाव प्रचार के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और एक काले किमोनो में एक बक्से में शिंजो आबे की अस्थियां लेकर हॉल में पहुंची। इस बक्से को सजावट वाले कपड़े से ढका गया था। बुदोकान वेन्यू पर पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में 19 तोपों की सलामी दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री ने जापान की विदेश नीति को नया आकार दिया था। इसमें भारत के साथ संबंधों में बड़ा सुधार भी शामिल था। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा से भी मुलाकात की। बताया जा रहा है कि जापान के प्रधानमंत्री अगले 3 दिनों तक दुनिया के 40 देशों के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं जापान शिंजो आबे के अंतिम संस्कार के अवसर का इस्तेमाल मुक्त और स्वतंत्र हिंद प्रशांत पर जोर देने के लिए कर रहा है। वहीं राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। आलम यह है कि गहलोत गुट के नेता ने अजय माकन पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं और अब ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के इस रुख के बाद से सोनिया गांधी खासी नाराज हैं। सचिन पायलट जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं और कहा जा रहा है कि वे सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। इस मुलाकात में सचिन पायलट अपनी बात रख सकते हैं। माकन के बयान के बाद विधायकों के सुर बदलने लगे हैं। रविवार को शांति धारीवाल के घर पर हुई बैठक में बसपा से कांग्रेस में आए विधायक संदीप यादव भी इसमें शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी पक्ष के साथ नहीं हूं। यादव ने कहा कि वे आलाकमान के साथ हैं। आलाकमान जो भी निर्देश देगा वो उसकी पालना करेंगे। जो चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें सब चीज़ें पार्टी आलाकमान पर छोड़ देनी चाहिए। सचिन पायलट ने मीडिया में चल रही आलाकमान से बात करने की खबर को खारिज किया। उन्होंने कहा कि मैंने ना आलाकमान से बातचीत की है और ना ही सीएम अशोक गहलोत से बात की है। ये झूठी खबरें हैं। राजस्थान कांग्रेस के सियासी संकट ने एक बार फिर से पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ पर सवालिया निशान लगाया है। राजस्थान कांग्रेस का मौजूदा सियासी संकट एक मामला है। इससे पहले कई मौकों पर गांधी परिवार महत्वपूर्ण फैसले लेने में असहाय नजर आया। गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, पंजाब और कुछ हद तक छत्तीसगढ़ के पिछले राजनीतिक संकट भी इसकी असली बानगी हैं। बातचीत के लिए, खास जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ हमारे जयपुर से विजय बीका जी जुड़ गए। बीका जी, जिस तरीके से जो संकट राजस्थान में बना हुआ है और अब जिस तरीके से अब दिल्ली सचिन पायलट को तलब किया गया है, क्या लगता है ये संकट और ज़्यादा उलझने वाला है फिर या फिर दिल्ली में आकर कुछ बात सुलझेगी? लता, मैं आपको बता दूं, राजस्थान की राजनीति का घमासान अपने चरम पर चल रहा है पिछले 2 दिन से।
2 दिन से जो घटनाक्रम हुआ है उसमें अजय माकन को आला कमान ने और मल्लिकार्जुन खड़गे को जयपुर भेजा था रिपोर्ट लेने के लिए विधायकों की। जब वो जयपुर पहुंचते हैं तो उनके द्वारा विधायकों की बैठक बुलाई जाती है जिसमें विधायक नहीं पहुंचते हैं। बैठक में आने के लिए उनके द्वारा शर्त रखी जाती है, उनके द्वारा कहा जाता है कि हम अगर आएंगे तो हम ग्रुप में आएंगे, लेकिन अजय माकन का बोलना था कि मैं एक एक करके सबकी समस्याएं सुनूंगा, उसके बाद हमारा छूट गया है। जिस तरीके से राजस्थान में सियासी संकट लगातार बना हुआ है, सियासी संकट के बीच अब सचिन पायलट को दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करने के लिए सचिन पायलट पहुंचे हुए हैं। ऐसे में हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई नया मसला नहीं है जब राजस्थान में इस तरीके के मतभेद के स्वर सामने आए हों। इसके पहले भी कई बार राजस्थान में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं। तो लगातार हमारे सहयोगी बीका जी हमारे साथ बने। जी बीका जी, कुछ कह रहे थे आप, जानकारी दे रहे थे इसको लेकर। राजस्थान में चल रहे घमासान को लेकर आला कमान ने सचिन पायलट को, जो कि राजस्थान के आने वाले समय में मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उन्हें दिल्ली तलब किया गया है और वो दिल्ली पहुंच गए हैं। उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जाएगी क्योंकि अशोक गहलोत का जो पक्ष था उसको सुनने के लिए अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे को ऑब्जर्वर बनाकर जयपुर भेजा गया था, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब वो जो दूसरा पक्ष है, जो दूसरा गुट है राजस्थान में सचिन पायलट का, उसको दिल्ली तलब किया गया है। अभी जो मैं वर्तमान में हालात बताऊं तो दोनों ही गुट वेट एंड वॉच की स्थिति में चले गए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं आला कमान के फैसले का। आला कमान यानी कि सोनिया गांधी, जो कि वर्तमान में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके फैसले का इंतजार किया जा रहा है। शाम तक या देर रात तक वो अपना फैसला सुना देंगे। जी लता, तो जिस तरीके से लगातार जो घमासान बना हुआ है, ऐसे में अब जो सचिन पायलट दिल्ली पहुंचे, क्या लगता है कि क्या सोनिया गांधी से वो बातचीत करेंगे, क्या अपने लिए कोई प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री की बात सामने आ रही थी उनके, अगर बनते हैं तो। हाँ, अगर हम बात करें पिछले विधानसभा इलेक्शन की, जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय कांग्रेस 102 सीटें जीती थी। 102 सीटें जीतने में जो सबसे अहम रोल था वो सचिन पायलट का बताया गया था। उन्हें ऑफर किया गया था कि 2.5 साल में मुख्यमंत्री का पद रहेगा, यानी कि 2.5 साल अशोक गहलोत और 2.5 साल सचिन पायलट। लेकिन अशोक गहलोत ने अपनी जादूगरी दिखाई और वो 4 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। अब जो उन्हें दिल्ली तलब किया गया है, तो जो सूत्र हमारे बता रहे हैं उनका कहना है कि सचिन पायलट को उन्हें ऑफर किया जा सकता है पीसीसी का अध्यक्ष, राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष, और 2023 में उन्हें मुख्यमंत्री का पद के लिए प्रेजेंट किया जाएगा राजस्थान से। क्योंकि अभी के जो वर्तमान हालात है उसमें लगभग 92 विधायक जो कि गहलोत खेमे के बताए जा रहे हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उनका साफ कहना है कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है राजस्थान से तो वो इस्तीफा दे देंगे। वो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते। जी लता, बिल्कुल। तो जिस तरीके से लगातार जो सियासी घटनाक्रम राजस्थान में चल रहा है, नहीं लगता ऐसे में जो राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान पर निकले हुए हैं, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए था कि नेता जोड़ो अभियान भी चलाया जाए? क्योंकि आगामी समय में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने और राजस्थान में भी चुनाव होने हैं। ऐसे में नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ी मुसीबत लाकर खड़ा कर देगा? जी लता, जो राजस्थान में वर्तमान के जो हालात है, इसका जो इफेक्ट है पूरे भारत में पड़ रहा है। आने वाले समय में 5 राज्य विधानसभा इलेक्शन में जाने हैं, यानी कि 5 मुख्यमंत्री नए बनने वाले हैं विधानसभा इलेक्शन में। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। उनका जो भारत जोड़ो यात्रा का मकसद है कि वो 5 राज्यों में जो इलेक्शन है वहां से कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए सीटें निकाले, और जो मुख्य टारगेट है वो है 2024, यानी कि प्रधानमंत्री का पद। वो उसको लेकर अगर बात करें तो जो राजस्थान में हालत है वो बिल्कुल गलत साबित होती है, क्योंकि वो एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका जो घर है राजस्थान वो टूटता नजर आ रहा है, पूरी तरह टूट चुका है। वहां पे 3 खेमे बच चुके हैं। सचिन पायलट का अलग खेमा है, अशोक गहलोत का अलग खेमा है, और सोनिया गांधी यानी कि आला कमान का अलग खेमा है। जी, तो ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसके कोई मायने नजर नहीं आ रहे। वहीं बीजेपी लगातार इस पर चुटकी ले रही है, लगातार आक्रामक हो रही है कांग्रेस पर। उनका कहना है कि ये जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं ये पूरी तरह से दिखावटी यात्रा है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब तक आपके घर में
लड़ाई चल रही है, आप उसको खत्म नहीं करते। जी लता। तो ऐसे में क्या लगता है कि कितनी मुश्किल अब केंद्रीय आलाकमान के लिए होने वाली है, क्योंकि एक तरफ जिस तरीके से अब तक 2 गुट राजस्थान में दिखाई पड़ते थे, अब 3 गुट सामने निकल कर आ रहे हैं। दौड़ मुख्यमंत्री की कुर्सी की है, अध्यक्ष पद की कुर्सी की है। तो ऐसे में केंद्रीय आलाकमान के लिए कितना चुनौती भरा ये पूरा डिसीजन होगा, क्योंकि तमाम नेता जो गिने चुने कांग्रेस के बचे हुए हैं, अब उनको बचा कर रखना ये बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस पार्टी के लिए है, क्योंकि चुनाव कई राज्यों में है, उन पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जी लता, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस के लगातार जो स्टेट खोती गई, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद, उसके बाद जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो सब कांग्रेस छोड़ के चले गए। अभी जो हम हाल ही का उदाहरण देखें तो ज्योतिराज सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश के सचिन पायलट की बात करें, सचिन पायलट वाकई में ही कांग्रेस में जमीनी स्तर पर बहुत फेमस है, लोगों के बीच उनकी अलग पहचान है। लेकिन अशोक गहलोत जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो कांग्रेस पार्टी के तो वफादार हैं ही, लेकिन वो अपनी रणनीति के लिए बहुत मशहूर है। वो अपनी रणनीति दिखा रहे हैं, अपनी जादूगरी दिखा रहे हैं। यहाँ अशोक गहलोत चाहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद पर भी रहूं और अध्यक्ष पद पर भी रहूं, जो कि हो नहीं सकता है। तो अभी वो पूरी तरह से गेम खेल रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही मानना है कि चाहे कुछ हो जाए, सचिन पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। वो सीपी जोशी के पक्ष में है, गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में है। अगर हम राजस्थान के जातीय समीकरणों की बात करें लता, तो लगभग 22% पे ब्राह्मण वोट है, और उसके बाद जो जाट हैं वो भी 12 से 13 सीटों पर इफेक्ट करते हैं। तो उनका कहना है कि जातीय समीकरण के हिसाब से आप मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि 2023 में कांग्रेसी सरकार दोबारा रिपीट हो सकती है। उनका साफ कहना, अगर आप सचिन पायलट के साथ जाते हैं तो जो जनता है वो जातीय समीकरण के हिसाब से सचिन पायलट को अपना मुख्यमंत्री नहीं चुनेगी। तो कहीं ना कहीं वो जातीय और इसमें पूरे में घुमा के आलाकमान को, उनका मकसद एक ही है, सचिन पायलट किसी भी हाल में राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। दोनों के बीच मुलाकात होगी आज शाम तक। सचिन पायलट, जो हमारे पास खबर आ रही है उसके हिसाब से सचिन पायलट दिल्ली में पहुंच चुके हैं। उनकी मीटिंग कुछ ही देर में सोनिया गांधी से होने वाली है। उसके बाद ही सोनिया गांधी के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। तमाम विधायक अपने अपने जो क्षेत्र में है और जयपुर पहुंचे हुए हैं। उनका सिर्फ एक ही इंतजार है, सोनिया गांधी के फैसले का। जो वो कहेंगे वो उसको मानने के लिए तैयार है इस समय। जी लता। चलिए, जिस तरीके से लगातार जो कई दिनों से सियासी संकट जो है वो राजस्थान में मचा हुआ है, तमाम एक के बाद एक नेता राजस्थान पहुंच रहे हैं, वहां से दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये जो राजनीतिक संकट एक बार फिर से राजस्थान में आया है, किसी तरीके से इसको सुलझाया जाए। लेकिन लगातार चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक तमाम नेता मुखर होकर सामने आ रहे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में साफ तौर पर यह बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों बार बार कांग्रेस शासित राज्यों में इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, और क्यों बार बार जो कांग्रेस ये कहती हुई दिखाई पड़ती है कि हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, एक साथ मिलकर एक ही रणनीति पर काम करेंगे, फिर क्यों इस तरह की फूट सामने आती है, ये दरअसल बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में अब ये वाकई देखने वाली बात होगी कि जब शाम को सचिन पायलट जो है सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे, कितनी बातचीत उनके बीच में होती है, किन किन बिंदुओं को लेकर बातचीत होती है, और इसके बाद क्या कुछ निष्कर्ष इस पूरे राजनीतिक सियासी तूफान को लेकर सामने आता है। पीका जी। जी लता, हम आपको बता दें, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं। वहीं बीजेपी इस पूरे पल का लुत्फ ले रही है, वो लगातार उंगली उठा रही है। वो कह रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर तो है, लेकिन उनके जो गढ़ है, जैसे जैसे स्टेटों में चुनाव हो रहे, वो उनकी हालत पिछले चुनाव के मुकाबले और भी खराब होती जा रही है। तो कुल मिला के जो कांग्रेस पार्टी है वो बिल्कुल निचले पायदान पर पहुंच चुकी है। जो राहुल गांधी का हाँ, जी चलिए, और इसी पर खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अजीत भी जुड़ रहे हैं। अजीत, जिस तरीके से जो सियासी घटनाक्रम पूरा चल रहा है, राजस्थान से दिल्ली, दिल्ली से राजस्थान, दिल्ली में किस तरह की राजनीतिक हलचल दिखाई पड़ रही, क्योंकि आज शाम सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। बिल्कुल लता, अगर मैं राजस्थान संकट की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से कांग्रेस की जो स्थिति बीते कुछ दिनों से, बीते कुछ सालों से सामने आ रही है, लगातार कांग्रेस का जो सबसे बड़ा जो कांग्रेस का जो डाउनफॉल अगर हम कहें तो उसका आंतरिक जो कलह है वो है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कांग्रेस परिवार में उनके खुद के विधायक, उनके खुद के कार्यकर्ता लगातार बार बार आवाज उठाकर अपने ही नेताओं के खिलाफ शुरू दिखाते हैं, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं हर बार इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। इस बार जब राजस्थान संकट की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से
जो सीएम वहां के जो गहलोत को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की जो दावेदारी जब सामने आई, तो उसके बाद से ही वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ये कले है एक बार फिर से सामने आया। क्योंकि जिस तरीके से बार बार माना जा रहा था कि अगर गहलोत राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके बाद जो दावेदारी है वो सचिन पायलट की दावेदारी, बहुत बड़ी दावेदारी वहां के सीएम के पद पर हो सकती है। और इसी का नतीजा है कि जो गहलोत गुट के जो विधायक हैं वो तमाम अब उनके खिलाफ उतर गए हैं सड़कों पर। हालांकि इस समय वो म्यूट मोड पर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अजय माकन, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन लोगों ने जब अब उनकी बात सुनी और पार्टी आला कमान को उनकी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करी, तो अब वो वेट एंड वॉच स्थिति में है। क्योंकि पार्टी जो अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के जो आदेश है या उनका जो अगला जो भी निर्णय होगा उसके इंतजार कर रही है। इस बीच सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि सचिन पायलट दिल्ली आ गए हैं, उनसे मुलाकात होनी है पूरी राजस्थान संकट को लेकर के क्या वहां की स्थिति है, उन सब तमाम स्थिति को लेकर के सोनिया गांधी मुलाकात करेगी और उसके बाद सामने आएगा कि क्या निर्णय है। फिलहाल अभी निर्णय को लेकर के कुछ भी कह पाना जल्दबाजी। चलिए बीका जी, जिस तरीके से अशोक गहलोत को गुजरात का प्रभारी भी बनाया गया है, गुजरात में विधानसभा चुनाव होने कुछ ही समय बाद, ऐसे में नहीं लगता ये जो तूफान, सियासी तूफान राजस्थान में आया है, इसका असर जाहिर तौर पर गुजरात में भी पड़ेगा? तो आप तो सबको जोड़ने चले हैं, यहाँ तो आपकी पार्टी टूट रही है। बिल्कुल लता, और हो सकता है उनसे जो उन्हें गुजरात प्रभारी बनाया गया है उसे भी छीन लिया जाए, क्योंकि उनका जो अध्यक्ष पद था उस पे भी गाज गिरनी तय हो चुकी है। दिग्विजय सिंह को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुला लिया है और मैं आपको बताऊं इसका बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम से आला कमान बेहद नाराज है। मैं आपको बता दूं, जो जानकारी निकल के आ रही है, इस पूरे घटनाक्रम में 3 मंत्रियों पर, जिसमें अशोक गहलोत भी शामिल है, शांति धारीवाल और प्रताप खाचरियावास, इन तीनों पे गाज गिरना तय बताया जा रहा है। जी लता, गाज गिरना तय जरूर बताया जा रहा होगा, लेकिन नहीं समझ आता कि आखिर एक के बाद एक इस तरह की स्थितियां कांग्रेस पार्टी के सामने आती है, कांग्रेस आला कमान के सामने आती है, तो आखिर कहां पर चूक हो रही है कांग्रेस आला कमान से? क्यों नहीं अपने खेमे के नेताओं को समेट कर रख पा रहे हैं? क्यों नहीं उनकी बातों को समझ पा रहे हैं? क्यों नहीं जो गिने चुने राज्य उनके हाथ में बचे हुए हैं उन पर फोकस कर पा रहे हैं? कहीं ना कहीं लता, अब जनता के दिल में या मन में ये बात जारी है कि कांग्रेस आला कमान कमजोर पड़ चुका है। वो कांग्रेस आला कमान की बातें उनके ही विधायक मंत्री नहीं सुनते हैं। और ये जो इसका उदाहरण जीता जागता राजस्थान है। अशोक गहलोत और वहां के विधायकों ने खुली चुनौती दी है आला कमान को। उनके द्वारा भेजे गए राजनीतिक दूत बनाकर अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने बोला कि शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होनी है, आप सब आइए और अपना अपना पक्ष रखिए कि आप क्या चाहते हैं। उस जो विधायक दल की बैठक में कोई भी विधायक नहीं आता, ना केवल आता है बल्कि वो अपनी तरफ से शर्तें भी लगा देते हैं कि हम आएंगे तो सिर्फ गुट में ही आएंगे, सचिन पायलट की कोई बात नहीं की जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान पर उंगलियां उठ रही हैं कि जिस तरह से वो पीछे से सारा राजनीतिक जो पृष्ठभूमि है उसको खोते जा रहे हैं। अभी फिलहाल अगर वर्तमान में बात करें तो 2 ही स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, जिसमें से राजस्थान में भी ये घमासान अपने चरम पर चल रहा है। लता, हाँ जी बिल्कुल। अजीत, दिल्ली की अगर हम बात करें तो क्या कांग्रेस भवन के बाहर का माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है? किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है? क्योंकि नेताओं के आने का जाने का दौर जारी है और अब जब सचिन पायलट आज शाम को सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो जाहिर तौर पर वहां का माहौल बहुत ज्यादा गर्म होगा, वहां की सियासी हलचल बहुत ज्यादा अलग होगी। पार्टी कमान की बात करूं तो दिल्ली में हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। क्योंकि कांग्रेस कार्यालय में अगर मैं बात करूं, क्योंकि मीटिंग होनी है सचिन पायलट से, आज वहां पे मुलाकात करने आने हैं सोनिया गांधी से, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। क्योंकि हर किसी की नजर इस मीटिंग पर टिकी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने बताया कि कांग्रेस के पास बचा कुचा राज्य बचा है, और ऐसे में वो एक बहुत बड़ा विषय है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे जब राजस्थान में जल्दी चुनाव भी होने, तो कहीं ना कहीं ये एक अहम विषय रखता है कि इस मीटिंग को लेकर के आगे बहुत बड़ी चीजें हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कांग्रेस का लगातार जो ग्राफ है लगातार गिरता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। ऐसे में अब तमाम पार्टियों के, तमाम कांग्रेस के जो आला कमान है, नेता है, वो आना जाना उनका इसलिए भी जारी है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इसमें
अपना भी भविष्य देखने को मिल रहा है, क्योंकि जल्द ही गुजरात में भी इलेक्शन है और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है। तो ये सब कहीं ना कहीं इस आंतरिक कलह पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है, जिस तरीके से पार्टी अपना विस्तार करना चाह रही है। लेकिन ये जो आंतरिक कलह सामने आ रही है वो पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार और गिराने का ही काम करे। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं उनकी भी निगाहें इसलिए भी टिकी हुई क्योंकि उनका भविष्य भी इन्हीं तमाम मीटिंग पर आधारित है। सचिन पायलट की जब मीटिंग होगी उसके बाद क्या निर्णय आएगा, उसके बाद मीटिंग के बाद क्या कुछ निर्णय निकल कर आएगा और क्या कुछ जो माहौल उसके बाद होगा ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप दोनों इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका विजय बिका जी तमाम जानकारी के लिए, और अजीत कुमार आपका भी तमाम अपडेट्स। तो लगातार आपको बताएं कि जो राजस्थान से लेकर दिल्ली तक जो गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है ये अभी और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आज शाम को सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सचिन पायलट जो अब तक तमाम शिकायतें उनकी थी वो सारी बातें सोनिया गांधी के सामने रखेंगे। हालांकि तमाम जो बातें लगाई जा रही थी उस पर उन्होंने विराम लगाते हुए साफ कह दिया कि मैंने फिलहाल अब तक कोई डिमांड आलाकमान से नहीं की है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि अब जो सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होने वाली है, साफ तौर पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये मुलाकात होगी। और इस मुलाकात के बाद आखिर क्या कुछ निकल कर आता है और क्या उसका असर राजस्थान की राजनीति में पड़ता है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।